हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 8 गणित की कक्षा 10वीं की करवा रहा हूँ और ये 9 नवंबर की है। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 3 फिगर दे रखी हैं, ठीक है। और जो हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो केस स्टडी है, उसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो है यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको 4 करने हैं, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसको करवाने का उद्देश्य ये है कि टर्म फर्स्ट में आप थोड़ा सा इसे आइडिया ले सकें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस होते हैं, ठीक है। बाकी पेपर तो आपको सीबीएसई से डिज़ाइन कर रही है, तो आप सपोर्टिंग मटेरियल अच्छे से जरूर करना, ठीक है। और जो भी सैम्पल पेपर इशू किए गए हैं वो जरूर कर लेना। तो ये टोटल 20 अंक का, अगर हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़े तो 10 प्रश्न है और उसके अंक उसके सामने दिए गए जो मैंने भी डिस्कस कर लिए। तो आप देखिए फिगर है, आपने चैप्टर नंबर 2 देखा होगा, तो उसके अंदर ये तीनों फिगर भी आपको दिखेंगी। तो ये कह रहा है जो द्विघात बहुपद है ना, वो परवलय द्वारा दर्शाया जाता है। जो द्विघात बहुपद है वो इस तरीके से, मतलब पैराबोलिक शेप में दिखाया जाता है। और ये कह रहे हैं 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर पावर 2 है तो 2 शून्य होंगे, पावर 3 है तो 3 होंगे। ये कह रहे हैं ग्राफ की परवलयाकार प्रकृति को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए। तो ये कह रहा है कि अब आपको पहचानना है यहाँ पर, और निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इसने आपको देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके कितने शून्यक हैं, तो कितने शून्यक है इसमें? 1 2, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी बार है, ठीक है। और यहाँ कितना है? 1 2 3 4, क्योंकि हम एक्स को ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए एक्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है ना, वाई को नहीं देखना। यहाँ पर जो भी लिखा होगा ना उसको देखना होता है। तो यहाँ पे एक्स है ना, एफ के अंदर एक्स है ना, तो एक्स को देखना है। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 है, तो 3 है। लेकिन यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के लिए कितने शून्य होंगे। तो द्विघात मतलब 2 घात, और जब 2 घात है तो 2 बार टच होना चाहिए। तो कितनी बार इनमें से किस में 2 बार है? इसमें है 2 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहली, ठीक है। पहली वाली अवस्था में जो है वो द्विघात जो है ना बहुपद बनेगा, क्योंकि वो 2 बार टच कर रहा है, 1 और ये 2, ठीक है। बाकी में इसमें जो है 4 बार है, इसमें 3 बार है, तो ये नहीं होंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, यहाँ बोला गया है कि इसके आप गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो देखो मैंने अलग शीट पे भी किया है, लेकिन मैं आपको साथ के साथ समझाता भी जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो लेकिन बाकी आप देख लीजिए, लेकिन लास्ट में एक बार दोबारा से पूरे पेजेस में आपको ज़रूर दिखा दूंगा। पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने थोड़े शॉर्ट में दिखा दिए, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन फटाफट पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड बोला है ना, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे क्या है? 1, तो 8 आ जाएगा। तो 8 किसके टेबल में आता है? 4 2 8 होता है। तो इसको हम खोल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 4x माइनस का 2x माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x का स्क्वायर, और जब आप इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ये एक जोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है, तो x माइनस का 4 बचा। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो x माइनस का 4 बचा। तो अब आप देखेंगे ये दोनों सेम है, ठीक है। कलर चेंज करते ये दोनों सेम है। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लेना। अब इस तरीके से हमारा आंसर जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आंसर एक ये वाला भी दे रखा है और ये दोनों सेम दे रखे हैं। तो इसका आंसर जो है हम ए लगा लेते हैं। एक बार आपको मैं शीट में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ 1 ले लिया, 1 8 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। इस तरीके से अगर 3 होते तो इसको 4 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको 4 बनाया, ये माइनस है ना, ये प्लस का है, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? इसमें और इसमें कॉमन ले लेना है,
ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 4 बचा, इसमें क्या कॉमन है 2, तो एक्स माइनस 4 बचा, क्योंकि देखो इसे मल्टीप्लाई करके देखो 2x 2 4 8 वही आ रहा ना। तो अब आप देखेंगे ये दोनों सेम है, तो ये आ गया और ये x प्लस 2 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो ए ही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। फिर हमसे पूछा गया है कि आपको द्विघात बहुपद के इसके शून्यक आपको पता लगाने हैं। देखिए जब हमसे शून्यक बोला जाता है ना, तो इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर जो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो 4 माइनस 2 कहाँ है, ये भी ए है। ठीक है, ये है, सारे के आंसर ए ही आ रहे हैं। अब उसके बाद बोला है कि शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा जमा बीटा निकालना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप माइनस बी अपन में ए लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा अल्फा और बीटा को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब आप यहाँ देखिए अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है 4 में 2 के 2 बचे। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस का बी अपन में ए लगा सकते हैं। माइनस बी कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2/1, तो 2 ही आ रहा है। देखो 2 ही आ रहा है ना। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार एक से ज़्यादा तरीक़ों से हम कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में क्या पूछा है, तो इसका आंसर भी क्या है ए। ठीक है, तो जो फिफ्थ है ना उसमें पूछा गया शून्य को गुणनफल। तो शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में ए। तो सी अपॉन में ए, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या इससे निकाल लो। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से अल्फा कितना था 4, बीटा कितना था -2, मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आ गया। और दूसरा तरीका क्या था, मैंने बताया था कि सी अपॉन में ए फॉर्मूला होता है, तो इसको माइनस का 8 सी आ गया, और ए कितना है 1। देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए कहते हैं, एक्स वाले को बी कहते हैं, और जो खाली है ना कॉन्स्टेंट उसको सी कहा जाता है। ठीक है, तो 8/1 ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 8/1 माइनस का 8 ही आ गया। और देखो यहाँ पर भी माइनस का 8 ही आ रहा था। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, तो इसका आंसर भी ए है। क्लियर हो गया, तो ये पांचों के आंसर जो ए ही है। ठीक है, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए। अगर किसी बच्चे ने इसका सी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों सेम लिखे हुए आगे, दोनों सही होंगे। ठीक है, मैंने OMR शीट के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में बता दिया, उस वीडियो को जरूर देख लेना पेपर से पहले, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, और अब 6 क्वेश्चन में देखिए, इसने बोला है कि आपको एलसीएम पता लगाना है। तो देखो एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम में पता लगाना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए HCF गुणा में एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, तो ये अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप आराम से कर लेंगे। 1 2 3 4 दोनों संख्या ना, ये 2 जने हैं, तो इन चारों में से आपको 3 चीज़ देगा, एक चीज़ निकालनी होगी। तो आपको एलसीएम 9 दे रखा है, एलसीएम आपको पता लगाना है। तो आप आंसर की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ सिंपल क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो। पेपर में तो MCQ आएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करके या लिख के तो देखना पड़ेगा। तो देखो ये हमने HCF लिखा, एलसीएम हमें पता लगाना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, HCF गुणा एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, थोड़ा हिंट देने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो HCF लिख दिया, एलसीएम पता नहीं है, ये दोनों नंबर लिख दिए, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, काटेंगे, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको 6 क्वेश्चन। अब आप 7 देखिए, जो 7th क्वेश्चन है ना, उसमें हमसे बोला गया कि इसके आपको मूल निकालने हैं। देखो 3 तरीके से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको तीनों पता होना चाहिए। एक तो होता है ax² bx + c इस फॉर्म में होता है, दूसरा होता है ax² + bx, और तीसरा क्या होता है a² - b और c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह प्लस भी हो सकता है। तो ये तीनों तरीके आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये और ये। अब देखो, अब जो t² - 15 दे रखा है ना, तो ये तीसरा वाला है। तो इसको कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर करा, 15 का स्क्वायर नहीं होता तो √15 लगा देंगे, फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे a - b a + b वाला। ठीक है, क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के बराबर होता है ना ये पूरा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला लगा देंगे
तो आप देखेंगे ये कितना आएगा, टी माइनस रूट 15 एक बार माइनस में, और एक बार टी प्लस रूट 15 एक बार प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके शून्य निकालेंगे तो माइनस का 15 जाके प्लस का रूट 15 हो जाएगा, और प्लस वाला जाके माइनस का हो जाएगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, बाकी मैंने करा हुआ आपको वो दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एक बार रफ में करके भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज जो है वो आएंगे, है ना, इस तरीके तो आएंगे। ठीक है, देख लो किस तरीके से करा है। ठीक है, इक्वल लगा लेना, और ये देखिए इस तरीके से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारा आ गया। देखो माइनस का ये रूट 15 है ना, इधर जाके प्लस का हो गया, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया रूट 15। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे देखिए, तो ये तो आपको कॉपी पर नोट करना था तो पूरा आप करेंगे। ठीक है, ये पूरा आपको नोट करना है, और हिंदी में इसे लिखेंगे शून्य को के लिए, शून्य को के लिए। ठीक है, ये इस 4 जीरोस की जगह लिखेंगे शून्य को के लिए। ठीक है, तो 7वां हो गया। 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको मैं सीधा उसी में बता देता हूँ। देखो जब ऐसा कोई चीज़ दी होती है ना, तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको दो चीज़ निकालनी होती है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा। तो इसको देखो मैंने कैसे करा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमने वहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, और बी एक्स वाले के साथ वाले को सी अकेला। उसके बाद मैंने आपको कहा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इस फॉर्म का आपको दिखे, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेना है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है। माइनस का माइनस लिखा, बी कितना दे रखा, माइनस का 1 लिखा, ए कितना दे रखा 1 लिखा, इस तरीके से। ऐसे ही अल्फा बीटा कितना सी अपॉन में होता है, सी कितना माइनस का 4, ए कितना 1, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए नाउ, अब हिंदी में, अब देखो इतने पार्ट का हम एलसीएम ले लेंगे। बीटा की एक में करी, बीटा आ गया, अल्फा की एक में करी, अल्फा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। देखो मैंने इसके पूरे का एलसीएम नहीं लिया, क्योंकि कुछ चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आपको केवल क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। अगर आप पूरे का एलसीएम लेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं पता। ठीक है, तो अब आप देखिए बीटा प्लस अल्फा कितना दे रखा है, 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात एक ही है। आपको आपने 1 लिख दिया। अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपका, माइनस का 4 दे रखा है। ठीक है, तो आपने माइनस का 4 लिख दिया यहाँ पर। और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है आपको, माइनस का 4 दे रखा है, तो आपने अल्फ़ा बीटा यहाँ पे माइनस का 4 लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम ले लोगे, नीचे 1 लगा लोगे। 1 की इसमें करी, 4 की इसमें करी, 4 1 जा 4 करा, तो 16 में से 1 गया, 15/4 आंसर आ गया। तो आपको पूरा करके दिखाना था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर सकते हैं, और 1-2 बार दोबारा देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। जिसका बेस क्लियर है उसको तो अच्छे से आ जाएगा, लेकिन जिसका नहीं है तो थोड़ा ध्यान दे। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्या है, 9th क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। इसने बोला है कि इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हम इसके एलसीएम की तरह ले लेंगे, एलसीएम बोलते नहीं, वैसे प्राइम फैक्टर ही बोलते हैं, तो वो करके लिख देंगे। देखिए आंसर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। ठीक है, तो 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। इतना ही करना है आपको, ये दिखा देना। ठीक है, और ये दिखा देना, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में करना है अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो। बाकी पेपर की प्रैक्टिस के लिए करें तो बस ऐसे आइडिया ले लें। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए। जो 10th क्वेश्चन है ना, वो है आपका 5 मार्क्स का है, और इसमें आपको ये एक दे रखी है इक्वेशन, और इसने बोला कि इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, और ये जो है ना एक लाइन डली हुई है, मतलब यहाँ तक ख़त्म है। उसके बाद देखो जब ऐसी लाइन डली आ जाती है तो पहले यहाँ तक आपको करना होता है, उसके बाद सेकंड पार्ट करना होता है। जब तक अब ये वाला पार्ट नहीं करोगे ये आप पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। वो बात अलग है कि उस पार्ट को छोड़ के अपने ये वाला कर लिया। ठीक है, अब देखो इसे करना कैसे, ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले तो हमने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन यहाँ लिख लिया। ठीक है, जो हमें प्रूव करना वगैरह वगैरह। उसके बाद देखो हमें जो चीज़ दे रखी थी, ये दे रखा है ना, ये
हमने ये लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद देखो आपको मैंने क्या कहा था, 3 फॉर्म होती है, ax² bx + c, इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, या जानबूझ के p बाहर रखा हुआ है तो पहले p की मल्टीप्लाई कर ली हमने, कर ली p की मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं p की मल्टीप्लाई करी, px हो गया और p हो गया माइनस के हो गया, क्योंकि बाहर माइनस लगा था, दोनों के साइन चेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद a कितना दे रखा है 1, b कितना दे रखा है माइनस का p, और c बच्चे गलत लिख लेते हैं, c ये पूरा है, जिसके साथ x नहीं होता ना, पूरा कांस्टेंट माना जाता है, तो ये पूरा का पूरा c है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर कहीं बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि b p हो गया, c जो है c हो गया, गलत हो जाएगा सारा, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मुझे पूरे उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, बाकी तो सब ईजी थे, ठीक है। उसके बाद तो a1 है, b माइनस का p है, और c जो है वो -p - c है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग तो -b/a, माइनस का b कितना दे रखा है आपका -p, और a कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है। तो हमने वो भी करा, माइनस कट गया, तो p नीचे 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो मर्जी है। अब c/a है, तो c कितना दे रखा है आपको -p - c, और a कितना दे रखा है आपका 1 ही दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया, तो वही सेम आ गया। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है कि ये आपको इसके बराबर लाना है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड इसे राइट हैंड साइड बोलेंगे, तो LHS लेकर RHS निकाल लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने 8 चैप्टर करा होगा उनको पता होगा कैसे LHS RHS लिया जाता है। तो ये हमने पूरा लिखा, तो अल्फ़ा +1 बीटा +1 ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमने यहाँ लिख दिया। तो पहले मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, अल्फा किस में करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा किस में करेंगे अल्फा, 1 की करेंगे बीटा में 1, 1 की बीटा में करेंगे बीटा, 1 की 1 में करेंगे 1। अब आप देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी p, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने पुट कर दी, ब्रैकेट हटा दिया, तो प्लस का ये प्लस का p जाके माइनस का p कट गया, ठीक है। देखिए p से p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 1 - c आ जाएगा, तो RHS हैंस प्रूव्ड हो गया, आंसर आ गया। अब आगे क्योंकि 5 मार्क्स का इसने बोला था हमें कि वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया। उसके बाद हमें p = 1 और c = हमारा 5 दे रखा था क्वेश्चन में, तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जहाँ p था ना वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 1, और c की जगह 5 पुट कर दिया। तो फिर ठीक वैसे ही मल्टीप्लाई कर ली, 1 किस में करेंगे माइनस का हो जाएगा, 1 किस में करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन बना लिया, x² का x² लिखा, x का x लिखा, इसलिए देखो जुड़ रहे हैं ना दोनों, इसलिए तो हमने इसको पूरे को c माना था। तो 5 और 1 माइनस का 6 हो गया। अब इसके वैसे ही करने फैक्टर, 6 × 1 = 6 होता है, तो 6 किसके टेबल में आता है, 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6 होता है ना। अब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि यह माइनस लिखा तो घटाने वाला लेना पड़ता है, तो ये कट गया। या माइनस लिखा तो घटाने वाला लेना पड़ता है, तो 3 - 2 लिखा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, देखो ये हमने इक्वेशन लिया है, तो इसके आगे 1 है, तो 1 × 6 = 6 होता है, तो और 3 × 2 = 6 होता है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर माइनस चाहिए, तो हमने 3 में 2 गया 1, तो हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया माइनस, तो ये 3 थे 4 कर दिए। तो देखो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया x, इसमें क्या आ गया 2 का टेबल, तो 2 आ गया 3 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, सही आ रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखो जब हमने कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट वाले सेम आ गए, जब ये अंदर वाले सेम आते हैं तो सही करा हमने, ये दोनों सेम है, एक बार आ गया, ये बाहर आ गया। फिर हमने 4 जीरोस निकालने थे, तो x = 3 और x = -2 आ गया। तो हमने अल्फा और बीटा पूछा था, तो 3 और बीटा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशन वाले थे, ठीक है, 10th का स्टैंडर्ड का, वो पहले शॉर्ट में तो बनाए रखें, और बाकी अगर मॉर्निंग का तो मैं बना रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा और, ठीक है। जो बाद में देख रहे होंगे वो तो डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे, अगर 3-4 दिन में देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। और बस इतना ही कहना था,
और वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।